हम पढ़ेंगे कि मैंने क्या लिखा है, क्या डायग्राम है, टेबल है। हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, क्या इसमें हम पढ़ेंगे कि मैंने क्या लिखा है, क्या डायग्राम है, टेबल है, इसके बारे में सब हम आज समझेंगे। बट उससे पहले हम समझेंगे इनकम, टर्म इनकम क्या होती है। सो बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए, इनकम क्या है, इनकम का मतलब क्या है, वो रुपीस या वो पैसा जो हम अर्न करते हैं। अब इनकम के जो है बहुत से सोर्सेज हैं। इनकम को जो है हम सैलरी से भी अर्न कर सकते हैं। ओके, इनकम को जो है सैलरी से अर्न किया जा सकता है। इनकम हमें कहीं से रेंट मिल रहा है, हमने किसी की अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, वो रेंटल इनकम जो आ रही है वो भी इनकम है। इनकम प्रॉफिट से भी अर्न की जा सकती है। सो देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम। ये सब क्या है, इनकम के सोर्सेज। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमने पैसा कमा लिया, इनकम है हमारे पास। अब उस इनकम का हम क्या करते हैं। सो बेसिकली दो चीजें ही करते हैं। या तो हम उससे एक्सपेंस करेंगे, खर्चे करते हैं। ओके, चीजें खरीद लेते हैं, फीस पे करते हैं, पेट्रोल के एक्सपेंसेस है, मोबाइल का बिल है, कुछ एक्सपेंसेस करते हैं हम अपनी इनकम से। ओके, वो इनकम जो हमारी यूज नहीं हो रही, ओके, जिसको हम एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं कर रहे, उस इनकम को हम क्या करते हैं, सेव। सो बेसिकली जो इनकम है उसके दो ही ऑल्टरनेटिव्स हैं। या तो हम एक्सपेंस कर सकते हैं, या तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देंगे, या हम उस इनकम को सेव कर लेते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू ऑल्टरनेटिव्स टू इनकम। ओके, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन, दोनों एक ही चीज है। सो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन का, ये क्या करता है, ये फंक्शनल रिलेशन बताता है। क्या बताता है, फंक्शनल रिलेशन, किस किस का, कंजम्पशन का एंड इनकम का। दैट मीन्स इनकम और कंजम्पशन का क्या रिलेशन है, उसके बारे में ये टॉपिक बताता है। दैट इज कंजम्पशन फंक्शन इज व्हाट, इट्स अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सो बेसिकली क्या होता है दोनों का रिलेशन, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। बट उसको समझने से पहले हम एक बात जरूर करेंगे। सपोज आपके पास कुछ इनकम नहीं है, आपका इनकम सोर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप कंजम्पशन नहीं करते। नो, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, सपोज जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो कोई इनकम नहीं होती, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कोई इनकम नहीं है, तो फिर भी वो कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, वाई का मतलब क्या है, इनकम, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई बोलते हैं, वाई से डिनोट किया जाता है इसको। सो जब इनकम होती है जीरो, तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। मिनिमम एक्सपेंस हम कुछ ना कुछ फिर भी करते हैं, जीरो लेवल पे सी किया जा रहा है। सो जो भी कंजम्पशन हम जीरो लेवल पे करते हैं, उस कंजम्पशन को क्या बोला जाता है, autonomous consumption. That means the consumption which is made at zero level of income is known as autonomous consumption. अभी इस कंजम्पशन के लिए कहां से पैसा आता है, ये एज्यूम किया जाता है जो भी कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे की जाती है, वो हम अपनी पास्ट सेविंग्स से करते हैं। ओके, हमारे पास कोई पुरानी सेविंग्स पड़ी है, उसको हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूम कर लेते हैं। सो एट द फर्स्ट स्टेज हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जीरो इनकम है, फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिली कि हमारी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है हमारी इनकम से। आफ्टरवर्ड क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिला कि हमारी कंजम्पशन जो है वो इनकम के इक्वल है, जितना हम पैसा कमा रहे हैं उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट हमारी कंजम्पशन फिर इंक्रीज हुई ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, हमारी इनकम 100 से इंक्रीज हुई है। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड इसके कारण हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई। देन एट द नेक्स्ट स्टेज ऑल्सो हमारी इनकम इंक्रीज हुई, इससे हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई। सो थर्ड स्टेज में क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि हमारी इनकम जो है अब कंजम्पशन से ज्यादा है, हम कमा बहुत ज्यादा रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग्स हो रही हैं, बट उसमें कुछ प्रोपोर्शन ही कंज्यूम किया जा रहा है,
बाकी प्रोपोर्शन कंज्यूम नहीं किया जा रहा, एंड जो प्रोपोर्शन हम कंज्यूम नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स. ओके, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम फॉर एक्सपेंस, दैट इज नोन एज सेविंग्स. ओके, सो दैट्स व्हाट अबाउट रिलेशन. इनिशियली एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तब भी हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं. आफ्टर दैट जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है. एक लेवल ऐसा आ रहा है कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, एक लेवल फिर ऐसा आ रहा है हमारी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है. ये सेम चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे डायग्राम पे. ये हमारी इनकम कर्व है जो ओरिजिन से स्टार्ट है क्योंकि इनकम 0 से स्टार्ट हो रही है. ओके, कंजम्पशन 50 से है, दैट्स वाई वो वाई एक्सिस से स्टार्ट है 50 से. ओके, बोथ आर अपवर्ड. क्यों? क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रही हैं, ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है. ओके, सो इनिशियली क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी कंजम्पशन ग्रेटर है, कंजम्पशन ऊपर है इनकम से. आफ्टर दैट हमें क्या देखने को मिला, कंजम्पशन इनकम के इक्वल है जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट हमारी इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज्यादा है. ओके, सो ये तीन ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं कंजम्पशन फंक्शन में एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में. यही सारा रिलेशन होता है कंजम्पशन एंड इनकम का. इनिशियली कंजम्पशन ज्यादा है, आफ्टर दैट दे बोथ आर इक्वल, एंड आफ्टर दैट हमारी इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज्यादा हो जाती है, एंड जो इनकम यूज नहीं होती कंजम्पशन पर्पस के लिए उसको सेव कर लिया जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाट अबाउट कंजम्पशन फंक्शन एंड रिलेशन बिटवीन इनकम and consumption. I hope you liked the video. If you like my video, please subscribe my channel.